अरविन्देन पदारविन्देन मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राम श्री 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 सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम जी श्री सीताराम जी श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री। जिनके कर कमल, जिनके हाथ कमल की तरह हैं, जिनके चरण कमल की तरह हैं, जिनका मुख भी कर कमल की तरह है, वो ठाकुर जी, आहा, वो ठाकुर जी कहाँ हैं? वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर वो गोविंद लेटे हुए हैं। मार्कंडे ऋषि जी हाथ जोड़कर आगे खड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं? बालम मुकुंदम, अपने चरणों का अमृत पी रहे हैं। हाँ, भगवान के चरणों का अमृत स्वयं भगवान पी रहे हैं। अपने चरणों का अंगूठा मुंह में दिया हुआ है। महाप्रलय में न माखन, न मिश्री, न दूध, न गैया, न यशोदा मैया। ठाकुर क्या कर रहे हैं? ठाकुर अपने ही चरणों का रस पी रहे हैं। सारा जगत मेरे चरणों को पूजता है। मेरे चरणों से श्री गंगा जी निकलती, मैं भी अपने अंगुष्ठ का दे। और मार्कंडे ऋषि जी हाथ जोड़कर, न जाने महाप्रलय का कितना बड़ा समय है, कुछ नहीं कह सकते कि महाप्रलय का समय कितना है। वो ऋषि जल में खड़े हैं, भगवान वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटे, आनंद स्वरूप साक्षात गोविंद। कोई छवि नहीं, कोई कुछ नहीं, महाराज साक्षात गोविंद लेटे हैं। जरा उसका अनुभव तो करो। हमें एक क्षण भगवान के दर्शन नहीं होते, एक घंटा नहीं होते, 2 घंटे, पूरा दिन, पूरा वर्ष, पूरा महीना, पूरी आयु हमें ठाकुर जी के कोई दर्शन थोड़ी ना हमें। वो मार्कंडे ऋषि जी को इतना बड़ा महाप्रलय, एक ऋषि साक्षात हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मैं आपको अकेले नहीं होने दूंगा। कितने वो परम धन्य हैं। तभी तो शिव जी कहते हैं, वंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसना। भगवान को अब भगवान अपने चरणार बिंद का अंगुष्ठ पी रहे हैं, ऋषि हाथ जोड़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। एक वट वृक्ष का पत्ता है, छोटे से बाल मुकुंदम, छोटा सा सिर पे मुकुट धारण किए, हाथ में कंगन है, नन्हे नन्हे चरणों में नूपुर की झनक झनक है, करधन बांधी हुई है, निक्की सी पीताम्बरी पहनी हुई है, गले में बड़ी सुंदर माला है, बनमाला भी है। ये ध्यान करते करते इस कृपा का ध्यान तो करके देखो, आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो वट वृक्ष का एक एक पत्ता क्या है? गोविंद। अब आए जी, ये तो हमारे श्री कृष्ण भगवान वट पे हैं। अब आए हम श्री शिव जी। शिव जी का कौन सा वृक्ष है? एक बार प्रभु तरु तरु गए हूँ, तरु बिलो की उर अति सुख गया। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। श्रुतियां वेद कह रही हैं, वेद कह रहे हैं कि ये जो है, हाँ, ये जो वट वृक्ष है भगवान शिव जी का, ये जो वट वृक्ष है श्री भगवान शिव जी का,
परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य पर एक बहुत बड़ा पर्वत है, ये है समुद्र में। अब देखो क्या क्या कृपा आपको बता रहे हैं ठाकुर जी, मैं नहीं बता रही, मेरे ठाकुर जी आ गए हैं। कथा तो कुछ और थी, ठाकुर जी ने कहा बेटा पहले ये पढ़, क्योंकि वट सावित्री का दिन में ठाकुर जी की ये कथा हमको देनी, मैं कहती हूँ उनकी अपरंपार कृपा है जो हमको ये कथामृत मिल रही है वट की। हम तो कभी वट को छू भी नहीं देख सकते ना। तो शिव जी, वो कथा है महाप्रलय के समुद्र के अंदर। वो खड़े हैं कौन? मार्कंडेय ऋषि वट वृक्ष पर बाल मुकुंद। अब आओ जी पर्वत पर, हिमालय पर्वत, समुद्र को छोड़कर पर्वत पर जाओ। पर्वत पर क्या है? तेहि गिरि पर वट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। वो नित्य है। ये मत सोचना कि शिव जी कहाँ है, पार्वती जी कहाँ है। उनका वट वृक्ष जो है वो नित्य है, नित्य नवल है, हर काल में नित्य रहता है। जैसे वो महाप्रलय में सदा ही बड़ा दिव्य है, ये हर वक्त महाकाल का वृक्ष है। महाकाल कौन है? महादेव। वो उनका हर काल ही नित्य है, हर काल नित्य है। और उस वट वृक्ष पर क्या है? शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। श्रुतियां कहते हैं कि ये वट वृक्ष जो है शिव जी का विश्राम है। और बाल मुकुंदम का विश्राम क्या है? वो वट वृक्ष। और अक्षय वृक्ष है प्रयागराज में, वो भी माधव का है। माधव पद जल जाता, वो अक्षय वृक्ष वहां पे है। अब शिव जी का जो वृक्ष है, इस वृक्ष पर क्या है? तरु विलो की अति उर सुख है। ये वृक्ष का पत्ता पत्ता शिव जी है। उसका एक एक पत्ता भाल मुकुंदम लेते हुए हैं। इसने इस वट वृक्ष पर क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक एक पत्ता। शिव जी को उसको देखकर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, क्योंकि तरु विलो की उर अति सुख भय। उनको इतना सुख मिलता है इस वट वृक्ष को देखकर शिव जी को, क्योंकि उस पत्ते में राम नाम भी है जो शिव जी गाते हैं। वो वट वृक्ष बहुत पवित्र है। अब आ जाओ जी धरती पर वट वृक्ष। वट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहत भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटप विशाला। वो जो विटप विशाल इतना बड़ा वट वृक्ष है ना वहां पे, हे भरत जी वो देखिए। उस वट वृक्ष के नीचे, बहुत ध्यान से कथा सुनिए, बहुत ध्यान से। जहां बैठे ही मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। ये वट वृक्ष क्या है? नित्य। शिव जी का भी नित्य है, बाल मुकुंदम का भी नित्य है, और भगवान राम जी का चित्रकूट का भी वट वृक्ष नित्य है। जहाँ बैठे ही मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरा। शिव जी के वट वृक्ष के नीचे क्या रही? नित्य रामायण जी की कथामृत हो रही है, नित्य। वो घाट है महाराज। और ये जो वट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाए। यहाँ भी नित्य से सीताराम जी बैठे हैं, भक्ति सच्चिदानंद राम जी। ऋषि मुनि महात्मा बैठकर नित्य भगवान के दर्शन करते हैं, नित्य भगवान का गायन करते हैं, नित्य वहाँ पर भगवान सबकी कथा सुनते हैं। जैसे हम आज कथा करें, भगवान वहाँ सुन रहे हैं। ये वट छाया
शिव जी की। बेटा जरा दादू को कथा लगा देना, कोई दादू को जरा ये लगा देना। वट छाया वेदिका बनाई, वट की छाया के नीचे तुलसी जी के पत्ते लगाए, पेड़ लगे हुए हैं। अब ये भगवान श्री राम जी का वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हमारे बाल मुकुंद, हमारे शिव जी, हमारे श्री रघुनाथ जी, वट वृक्ष। हमने देखा मनसा देवी मंदिर जाते हैं तो जो पटियाले वाली महारानी माँ है, उसके आंगन में इतना बड़ा वट वृक्ष लगा, इतना विशाल, त्रिशूल लगे हैं, माता रानी की चुन्नियां बंधी है, उसमें एक बड़ी पावनता दिव्यता आती है। पता नहीं कौन कौन महात्मा लोग प्राचीन समय में वहां बैठ के पूजा पाठ करते रहे होंगे। राम, इस प्रकार हमारा राम नाम जप है। ना जाने कितने 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 युगों का अद्भुत रस चला रहा, आदि से अनादि राम राम राम। तो भगवान राम जी कह रहे हैं, कोई भक्त राम नाम ले। भगवान शिव जी कहते हैं, कोई भी एक बार राम नाम ले ले, कोई भी, व्हाटसोएवर, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई धर्म, कुछ नहीं, एक बार राम नाम ले ले। शिव जी कहते हैं, मैं उसको 3 बार नमस्कार करता हूँ। तब नाम जपामि नमामि हरि, मैं आपका नाम का जाप करता हूँ, साथ में नमन भी करता हूँ उसको। अब हमारे आए ठाकुर जी की कृपा से। कृपा तो ये है, कृपा भगवान ही है। अब हमारे ठाकुर जी के आज का प्रसंग है विभीषण शरणागति। राम राम, 2 जगह लंका में राम नाम हो रहा, 2 जगह पे राम, श्री राम, जय जय राम। विभीषण जी के घर में निरंतर राम नाम बह रहा है, निरंतर राम नाम। और उनकी बेटी क्या है, तिनहि राम पद अति अनुराग। उनको राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है। उनके प्रेम के कारण दोनों बाप बेटी बैठते हैं, भगवान के श्री चरणों का अनुराग गाते हैं। विभीषण जी राम नाम निरंतर लेते हैं, त्रिष्टा जी भी निरंतर लेती हैं। अब वो उधर श्री सीता जी भी अशोक वाटिका नीचे बैठी ले रही हैं। तो विभीषण जी के हृदय में बहुत इच्छा जागृत हुई कि प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करने हैं। मैं तो राक्षस हूं, मलेच्छ हूं, अभक्ष्य भक्ष्य पदार्थ यहाँ सब चलते हैं, मुझे श्री राम जी को मिलना है। और भगवान राम जी का जो राम नाम लेता है, क्या राम जी इसको पहचानते नहीं है? उदाहरण हम लोग हैं, आज के इस समय के उदाहरण हम लोग हैं। क्या हमको राम जी पहचानते नहीं हैं? हम जब राम नाम लेते हैं, चलो थोड़ा सा भी लेते हैं, साधना रूप में लेते हैं, मजबूरी से लेते हैं कि नहीं राम नाम लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेम से भी लेते हैं, भाव से भी लेते हैं, आनंद से भी लेते हैं,
और प्रेमश्रु बहाकर भी लेते हैं राम नाम। तो क्या राम जी हमें जानते नहीं हैं? अरे बहुत जानते हैं, बहुत पहचानते हैं। नीति ये अपनी कृपा कैसे दे रहे हैं महाराज? अपनी कृपा के इतने उज्जवल मनियों भरे सत्संग जो राम जी दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि राम जी हमको पहचानते हैं। और देखो, बिना राम जी अगर हमें नहीं पहचानते तो हमें श्री रामचरितमानस के इतने पाठ, इतने दिव्य धामों में, सारे ज्योतिर्लिंग माता रानी के स्थानों पे होते कि नहीं होते? राम जी ने पहचान। राम जी ने हमें अवसर दिया कि आओ सारे तीर्थ स्थानों में आकर पाठ करो। तो हमने करे हैं कि नहीं करे? अब ये बताइए। तो राम जी हमको ही पहचानते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भगवान का राम नाम लेता है, राम जी उसको पहचानते हैं, बहुत प्यार से पहचानते हैं। हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? बात तो ये तो कितनी सोनी गल है। हाँ, भगवान हमको पहचानते हैं, क्या हमको भगवान पहचानते हैं? हाँ बहुत सुंदर। गुड्डी नहीं पहचानते दास? बहुत ही सुंदर पहचानते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे तू है, इस वक्त मैं तेरे को देख रही हूँ, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला कि गुड्डी बहुत भक्त है। तू इस वक्त भी, तेरे घर में भी फोन नहीं है, तू ऑन द वे सत्संग सुन रही है। तू सत्संग नहीं छोड़ सकती, ये तो मुझे भी पता है। तो ये भगवान क्या पहचानते नहीं इस बात को? राम जी पहचानते हैं। हम पहचाने ना पहचाने, राम जी हमको पहचानते हैं। बहुत बड़ी पहचान है महाराज। हैं, एक व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं। भगवान राम जी ने कहा, बेटा मैं तुझे पहचानता हूँ, पुकार तो सही, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इससे बढ़कर भगवान क्या पहचानेंगे? अब फिर भगवान क्या इतना बात है, पहचानते कि नहीं पहचानते? बता। जब जब प्राण निकल रहे हैं उस वक्त भगवान राम को याद किया। राम जी कहते हैं, ये विधि है बेटा, ये ले ले। और फिर उसके बाद कितने हमारे सत्संग हो रहे हैं, कितने हमारे पाठ हुए हैं, कितना कीर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो भगवान राम जी पहचानते हैं हमें। यही तो शिव जी कहते हैं। शिव जी कहते हैं, भगवान राम जी को कोई पुकारता है ना एक राम नाम से, ठाकुर जिसको पहचानते हैं, ये मेरा है। मत चित्ता मद गत्राना बोध्यंता परस्परम च तथ्यंश माम नित्यम तुष्यंती चारमंती चा। अब ये तुष्यंती चारमंती जो है वो तुम पे लागू होता है। इसलिए कि तुम जब सत्संग सुनती हो, तुष्ट होती हो और रमनम करती हो। हम भी रमनम करते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण भी हमको पहचानते हैं, क्योंकि उनका जो कृपा में जो आ जाता है ना, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत मेरे में लगा हुआ है उसको फिर मैं वो बुद्धि देता हूँ। जैसे कहते हैं ना, नाथ भक्ति तब अति सुखदायिनी। वो भक्ति जो बुद्धि है ना, वो भक्ति, बुद्धि में भक्ति को प्रवेश कराना ठाकुर जी का काम है। तो बुद्धि तो कहीं भी चली जाएगी। हमारी बुद्धि में भक्ति का प्रवेश कराना, भक्ति का संगम कराना, भक्ति का योगदान कराना, भक्ति का समाहित करना, भक्ति को संचरण करना, सिंचित करना, संचरण करना, प्रवेश करना, उसमें लीन होना, लय होना, ये सब ठाकुर जी की कृपा है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम तो साधना करते हैं, पर कृपा उनकी है, तब भक्ति होती है। तो भगवान श्री राम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, भगवान राम जी यही तो कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। वो भगवान कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, राम जी भी यही कह रहे हैं, जो मेरा भजन करता है, मेरा सेवक है, कहा कृष्ण जी, मैं उसको जितना प्रेम करता हूँ और किसी को प्रेम नहीं करता। और भगवान कहते हैं, मैंने तो अपनी भक्ति के इतने दिव्य दिव्य अंश तुम्हारे लिए प्रगटाए हैं। भगवान की कृपा है। तो उसके बाद राम जी ये कह रहे हैं कि जब विभीषण अपने घर में बैठा राम नाम ले रहा है, विभीषण जी अपने घर बैठे राम नाम ले रहे हैं, त्रिष्टा जी वहां राम नाम ले रही हैं, किशोरी जी के आगे बैठी हैं, किशोरी जी का राम नाम चल रहा है, त्रिष्टा जी का हृदय। सीता जी के दर्शन करके जो राम नाम चलता है, बताओ वो कितनी भाग्यशाली है। साक्षात सीता जी के दर्शन
और अंदर राम नाम चले, इससे बढ़कर क्या कोई विभूति हो सकती है। हनुमान जी तो चकित चित्त आगे सारी रात बैठकर देखते रहे। कहते माँ निरंतर रात्रि दिन भर जाप करती है ठाकुर आपका, और जो तृष्टा आगे बैठी है वो तो हनुमान जी ने भी देखी। देखिए जब वो बोली है, पर तृष्टा जी का जाप तो देखो कितना, 6 महीने किशोरी जी के दर्शनों का जाप है। मेरे को तो तृष्टा जी, मैं सच बताऊं तेरे को, मेरे को लगता है कि शबरी जी, तृष्टा जी, ये लोग कौन थे? ये कौन थे? ये तो हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही है ना। भगवान राम जी ने स्वयं कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई स्त्री है, पुरुष है, कि नपुंसक है, बच्चा है, कि पक्षी है, कि पशु है। सब जो मेरा मुझे प्रेम करेंगे, मैं उनको बहुत प्रेम करूंगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, अधम शरीर राम जिन पाए, कि चाहे वो पशु है, पक्षी है, हिरन है, राक्षस है, कोई भी है, अगर वो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है तो मैं उनके चरणों में अपना सिर रखता हूँ। गरुड़ जी ने सिर रखा काकभूषुंडी जी के चरणों में। गरुड़ जी पक्षियों के राजा, काकभूषुंडी जी पक्षियों से सबसे, वो उनके चरणों में उन्होंने सिर रखा। तो माँ तृष्टा जी, जिनको सीता जी माँ कहें, सीता जी उनको माँ कहती हैं। माँ कहा उन्होंने सुनैना जी को, माँ उन्होंने कहा कौशल्या करके सुमित्रा माता जी को, उसके बाद उन्होंने इनको माँ कहा। तो जब माँ आगे बैठी है, किशोरी जी का जाप चल रहा है, वो बिल्कुल शांत आगे बैठी, वो अपना राम नाम जाप करती हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, पहले उनको राम जी के चरणों में बहुत प्रेम था तृष्टा जी को, पर जब से सीता जी के साथ 6 महीने रही हैं, उनका तो अनुराग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उन्होंने, विभीषण जी ने उनसे जाना कि तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तब विभीषण जी ने कहा कि मैं प्रभु के चरणों को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी मुझे बताइए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा, विभीषण जी ने कहा, कभी ठाकुर जी मेरे पे भी दया करेंगे? मैं तो राक्षस हूँ, क्या प्रभु मुझ पर दया करेंगे? हनुमान जी कहने लगे, आप पे बहुत कृपा है ठाकुर जी की। हनुमान जी का आना ही कृपा है। ठाकुर जी ने तो भेजा था किशोरी जी के दर्शनों के लिए, बीच में ये भी आ गए। अब विभीषण जी पे जो हनुमान जी ने कृपा की, उनको सारी राम कथामृत सुनाई। अब हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, जो राम नाम लेता है, जो राम में भीजा होता है ना, हनुमान जी उसको कथामृत सुनाते हैं। और इसका भाव ये है कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरे हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं, कथा मैं नहीं कर रही, कथा हनुमान जी सुना रहे हैं हमको। मैं तो उनका एक जैसे एक पात्र हूँ, वो जो कह रहे हैं मैं बोल रही हूँ। ये कथामृत सत्संग जितने हैं ना, ये सारे हनुमान जी ही सुना रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी वहीं आते हैं जहाँ भगवान का भजन, भगवान का राम नाम होता है, वहाँ हनुमान जी आकर कथा करते हैं। और कृपा ये है कि प्रभु हमें जानते हैं, बस इसलिए हनुमान जी आते हैं महाराज। जिसको राम जी प्रेम करते हैं, जिसको राम जी जानते हैं, हनुमान जी उसके पास ही आते हैं। मेरा मन एक हाथ तड़प रहा है कि वो बागेश्वर धाम वाले आए हुए हैं, चंडीगढ़ कथा कर रहे हैं। मेरा एक ही भाव है कि हनुमान जी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। कहते मैं सोच रहा था मैं जाके कथा क्या करूँगा, मुझे तो कथा ऐसे आती नहीं है, मैं क्या करूँ। कहते मैंने ध्यान लगाया तो उन्होंने कहा कि जही पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। बस कहते मेरी कथा शुरू। विश्वास देखो कितना है, पता नहीं कथा कौन सी करनी है, पर जब चौपाई आ गई, कथा प्रारंभ हो गई। तो भगवान शिव जी यही कहते हैं कि रामचरितमानस में जितनी चौपाइयाँ हैं सब कथा ही हैं, सब सत्संग ही हैं। कोई चौपाई ले लो उसमें सत्संग निकल आएगा, ये तो हमें भी अनुभव हो गया। कोई भी हम चौपाई ले ले वो कथामृत ही है। तो विभीषण जी ने पहले उन्होंने क्या ध्यान किया, विभीषण जी ने, चल्यो हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने
सारी रामचरितमानस में जहाँ जहाँ भगवान के चरणों का वैभव दर्शन, वैभव ठाकुर जी के चरणों का दर्शन भरा हुआ है, उन्होंने एक एक प्रसंग अपने ध्यान में लेकर जाते रहे। जा रहे हैं ठाकुर जी की तरफ, करत मनोरथ बहु मन माही। राम जी की ओर जाना, राम जी की भक्ति पथ पर जाना, तो मनोरथ क्या होना चाहिए? केवल राम, केवल राम। और उनके मन में इस वक्त केवल राम है। क्या? देखी हूँ जाई चरण जल जाता। अरे मैं जाकर वो चरण कमल देखूंगा। कौन से? जिनके चरणों को परस कर अहल्या जी ऋषि नारी तर गई। रामायण जी कहाँ से शुरू हुई? भगवान के चरण सबसे पहले अहल्या जी को लगे। विभीषण जी ये कह रहे हैं, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। सारा वन मंगल में हो गया, भगवान चल कर आए हैं। फिर जे पद जनक सुता रुलाहे, कपट कुरंग संग धरताए। फिर मैं वो देखूंगा चरण जो सीता जी अपने हृदय से लगा कर रखती हैं। जब भगवान हिरण को तीर लगाने गए, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। वो पिताजी ने एक बार बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया था कि भगवान के चरण भागते जा रहे हैं और किशोरी जी चरणों को देख रही हैं, उनका ध्यान चरणों में है। वो चरणों के ध्यान में रही लंका में भी, कि भगवान के चरण कैसे जा रहे हैं। तो विभीषण जी कहते मैं वो चरण जाके देखूंगा। विभीषण जी की शरणागति में मैंने रामायण जी में पढ़ा कि 14 तरह से विभीषण जी ने भगवान के श्री चरणों का स्तुति की है जाते जाते। ऐसी भक्ति, जो भक्त है उसको शिव जी कहते हैं उमा कहूँ, उमा राम स्वभाव जही जाना। जिसको राम जी का स्वभाव पता लग गया ना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसको राम जी का स्वभाव पता लग गया ना, राम जी है कैसे हैं, उसको फिर भजन के सिवाय कुछ भाएगा भी नहीं। हमको तो सब कुछ भाता है राम जी के बिना, थोड़ी सी पूजा पाठ कर लें तो बाकी सब कुछ भाता है। महाराज जी ये कपड़े, ये गहने, ये घर, ये घर का वातावरण, ये घर की चीज़ें लानी है, ये सब कुछ भाता है। बच्चे भाते हैं, ये भाता है, अपने आगे के आगे बच्चे, सब कुछ हमें भाता है। राम जी नहीं भाते। इस तरीके से राम जी में भाते हैं जैसे हमारा सारा दिन निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है सोच कर इधर उधर की बातें। तो राम जी नहीं भाते ना। पर शिव जी कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना ना। उसको फिर राम जी के सिवाय कोई और भाव आएगा नहीं। अब वो कह रहे हैं हर उर सर परोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेरी। पिताजी को ये चुपाई इतना सुंदर गाते थे, हर हर उर, बस ये गाते थे, हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर पद सरोज उर जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में देखूं तेई, अहो भाग्य में देखूं तेई। तो क्या राम जी नहीं जानते? वो जो रावण का भाई आ रहा है, वो सारे राह में मेरे चरणों के ध्यान में लीन होकर आ रहा है। वो भूल गया है कि मैं राक्षस हूँ, वहाँ जाके मुझे सब लोग पकड़ कर मार भी सकते हैं, मुझे सब बंदी बना सकते हैं, क्योंकि मैं रावण की तरफ से जा रहा हूँ। वो सब कुछ भूल गए हैं। वो सिर्फ ठाकुर जी के श्री चरणों की शरणागति के ध्यान में जा रहे हैं। ठाकुर जी ने फिर कहा ना, वो मेरी शरण में आया है। भगवान सब जानते हैं, चाहे आप भगवान के पास हो या भगवान से दूर हो, या आप किसी भी युग में हो,
भगवान तो नित्य नवल है, भगवान तो नित्य ही है, भगवान नित्य हैं। जो चंद्रशेखर बाबा थे जिनको मैं मिली थी, मैं आपको राम परिवार में डाला था, आपने शायद पढ़ा नहीं है। तो चंद्रशेखर बाबा ऐसे थे, वो पहले बरसाना रहते थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था, बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता था, खाना पीना नहीं, खाना बेसुध होकर राधे 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 राधे। तो किशोरी जी ने आकर उनको बहुत सुंदर भोजन दिया खाने के लिए और वस्त्र दिए। उन्होंने, किशोरी जी ने कहा, बाबा हमारे बाबा के घर में ना कोई उत्सव हुआ है, तो हम सारे साधु महात्मा लोगों को ये दे रहे हैं, ये फल भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं, अचरा भी दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और थी 10-11 साल की कन्या, और शाम के रात के समय आई। तो वो चंद्रशेखर बाबा जो थे वो बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा, अच्छा बिटिया यहाँ रख दो, अगर प्रसाद आया है तुम्हारे घर से रख दो। बहुत दिनों से भोजन नहीं करा था, तो बोले लाली लेके आइए। फिर ध्यान लगाया है कि इस वक्त, फिर उन्होंने उठकर बरसाने में किशोरी जी के महलों से पूछा कि किसी के यहाँ आज उत्सव हुआ है क्या, लाली या कोई आई थी? तो सब कहने लगे, यहाँ तो महाराज कोई बियाबान जंगल, तब बहुत पहले की बात है, यहाँ तो कोई भी उत्सव नहीं हुआ। तब उनको पता लग गया श्री लाली आई है। फिर राधा जी ने रात को आके दर्शन दिया कि बाबा तुम अब वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाके भजन करो। तो वो राधा रमन जी, वो चंद्रशेखर बाबा वृंदावन में रमन रेती में भजन करते थे। तो संध्या मुझे कहने लगी, दीदी आपको मैं बड़े उच्च कोटि के एक महात्मा को मिलाने लगी, चलो। तो इस्कॉन के उधर करके रमन रेती पे मैं गई। तो बाबा उस वक्त हज़ारा हज़ारा माला जाप कर रहे थे, हज़ार हज़ार माला के। वो भी करते थे, जो अपने चित्रकूट में महात्मा थे वो भी करते थे, मैथिली शरण जी भी हज़ारा हज़ारा माला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बाबा संत थोड़ी रह गए। कहते नहीं बेटा, जब ठाकुर जी हैं तो सब संत रहेंगे। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी ने देखा विभीषण जी आ रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है ही नहीं, केवल एक ही ध्यान में लीन है। उधर रावण ने मारा लात, रावण ने मारी लात है, और ये उसमें नहीं है कि मुझे मारा गया है, मुझे लात मारी गई है। हमारे जैसे तो ये सोचते रहे, क्यों मेरे भाई ने मुझे क्यों लात मारी, मुझसे क्यों अपशब्द कहे, मुझे क्यों गाली दी। वो सब कुछ भूल गए केवल राम जी की शरणागति में जा रहे हैं। फिर कहते हैं, हर उर सर सरोज बद जाई। भगवान शिव जी के अंदर, शिव जी के हृदय में जो चरण कमल हैं भगवान के, मेरे बड़े भाग्य हैं, आज जाकर मैं साक्षात उन चरणों के दर्शन करूंगा। मैं साक्षात श्री भगवान राम जी के श्री चरणों के दर्शन करूंगा। विभीषण जी इतने गदगद होकर जा रहे हैं, उनको सब भूल गया कि मैं राक्षस हूँ, राक्षस का भाई हूँ, लंका से जा रहा हूं ना। ये होता है, अपने आप को ही भूल गए। बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान में इतने लीन हो जाएं कि अपने आप को ही भूल जाएं, अपना घर ही भूल जाएं, अपना सब कुछ भूल जाएं। कितनी विपदा में जा रहे हैं कि पता नहीं कोई अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, नहीं, पर राम जी के श्री चरण। फिर आगे आए, जिन पायन के पादकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज विलोकहूं इन नैनन जाए। जिन चरणों को क्या उनके मन का भाव है, सीताराम सीताराम राम राम राम। फिर आ गए हनुमान जी, सीताराम जी का कीर्तन करते करते। ये तो 2 कीर्तन करते हनुमान जी ने रास्ता पार किया। अब इसी रास्ते से विभीषण जी आ रहे हैं, वो भगवान के श्री चरणों की साक्षात उपासना जा रही है। सारे रास्ते भगवान के श्री चरणार बिंद का ध्यान, विभीषण जी आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रहे हैं। अहि विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा। इस प्रकार भगवान के श्री चरणों में लीन होकर विभीषण जी समुद्र के इस पार आ गए। अब ये जो समुद्र का किनारा है ये बहुत दिव्य है महाराज, बहुत दिव्य है। इसी समुद्र के किनारे पर महाराज जी 33 करोड़ तो देवता हैं, बंदर बने हुए, कपि बने हुए।
उसके बाद 18 पद्म यूथ बंदर, 18 पद्म तो उनके सेनापति, पद्म पता ही नहीं कितनी गिनती होती है। भगवान राम जी ने इसी समुद्र के तट पर स्फटिक शिला पर बैठकर एक दृष्टि से सारे बानरों को देखा। सारे बानर भगवान के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। जब दंडवत करके उठे, भगवान राम जी ने अपने राजीव लोचनों से, कमल लोचनों से, बड़े सुंदर नयनों से भगवान ने कृपा करके सबको देखा। चितई कृपा करी राजीव नैना। सारे बंदर इतने शक्तिशाली, भगवान की एक दृष्टि से इतनी शक्ति है इसी समुद्र पे। इसी समुद्र से हनुमान जी को भेजा गया मुद्रिका लेकर। इसी समुद्र तट पर हनुमान जी आए चूड़ामणि लेकर किशोरी जी की, और इसी समुद्र पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। इसी समुद्र तट पर हनुमान जी ने प्रथम बार भक्ति मांगी ठाकुर जी से। पहले हनुमान जी ने कभी भक्ति मांगी नहीं, वो तो एक कपि थे, एक बानर थे जो भगवान के चरणों की सेवा करते थे। और जब वो हनुमान जी आए, सीता जी की सारी परम दिव्य भक्ति देखकर आए, परम दिव्य उनकी दर्शन करके। कई बार मैं ध्यान में देख करती हूँ, मैं कहती हूँ हम सीता जी का वो स्वरूप को कैसे समाये अपनी आंखों में। क्या वो परम परम पवित्र, परम परम महादेवी, क्या वो है, हमारी आंखों में रूप कैसे समाए। जब तक हमारी साधना, हमारी उपासना, हमारा प्रेम, हमारा आनंद राम जी से नहीं जुड़ेगा, वो श्री सीता जी के दर्शन और वो त्रिटा जी कितनी धन्य है जिनको साक्षात सीता जी के 6 महीने नित्य दर्शन साक्षात होते रहे। इसका मतलब उनकी भक्ति कोई इस युग की नहीं थी, उनकी भक्ति ना जाने कितने कितने दिव्य युगों की थी। दिव्य युग कह रही हूँ महाराज, दिव्य युग। दिव्य युग क्या होते हैं? युग तो सारे एक जैसे ही होते हैं, नहीं, जो राम जी की प्रेम में जो समय बीता है वो हमारे लिए दिव्य युग हो जाता है, योग हो जाता है। जो हम भगवान के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में, राधा प्रेम में, श्री सीताराम जी के प्रेम में, भोलेनाथ माँ के प्रेम में, हरि विष्णु जी के प्रेम में जो हम समय लगाते हैं वो हमारा दिव्य युग हो जाता है हमारे जीवन का। तो त्रिष्टा जी ने अपने जीवन के न जाने कितने कितने अरबों अरबों लाखों वर्ष उसने दिव्य योग किया होगा। भगवान तिन्हि राम पद अति अनुरागा, उनको राम जी के चरणों में इतना अनुराग होगा कि भगवान राम जी ने उस अनुराग का वरदान दिया कि माँ तू इतना हमारी भक्ति में लीन है, इतना तुम्हारे प्रेम में लीन है, जब मेरी श्री किशोरी जी मेरी भक्ति में जब परम दिव्य लीन होंगी तब एक तू ही ऐसी होगी जो कि तू उनके दर्शन, उनकी भक्ति के दर्शन, उनके साक्षात स्वरूप के दर्शन करेगी। राम जी कोई अपना ऋण रहने नहीं देते। जो राम जी को प्रेम करता है, राम जी उसको इतना अनंत अनंत अपना वरदान दे देते हैं कि उस जीव से संभलता ही नहीं है। अब उस त्रिष्टा जी ने कितने जन्मों की भक्ति की होगी, कितना प्रेम युग होगा, दिव्य योग उसका होगा। इसके दिव्य योगों की अगर गिनती की जाए तो गिनती नहीं हो सकती। महाराज कहाँ वो एक राक्षस स्वरूप, कहाँ किशोरी जी परम परम दिव्य, परम परम सुंदर, परम परम कोमल, फूलों की कलियों से भी बड़ी कोमल, इतनी कोमल है वो कहने की बात नहीं। उन जैसी कोमलता कहाँ से आएगी, उन जैसी करुणामय कारुण्यामृत वर्षिणी, इतनी सुंदर श्री सीता जी, उनके आगे कौन बैठा है? राक्षसी। पर वो राक्षसी रूप एक देह का है, वो राक्षसी देह है, पर राक्षसी भाव उनमें एक इतना तिन मात्र भी नहीं है, कण मात्र नहीं है। उनके अंदर एक एक कण राम प्रेम है। देखो कितना कितना अद्भुत भेद है कि त्रिष्टा जी में, मैं जब भी कोई कथा करती मेरी त्रिष्टा जी आ जाती, मैं क्या करूं, शबरी जी आ जाती, मैं क्या, मेरे राम जी देते हैं, मेरे हनुमान जी दे रहे हैं। प्रसंग को क्या ना करना, प्रसंग तो बहुत पड़े हुए हैं, पर जब राम जी अपनी कृपा से सत्संग का संग दें कि बेटा ये बोलो, तो क्या कृपा है उनकी। तो उनकी देह के एक एक सेल में, एक एक कण में, एक एक रोम रोम में कोई राक्षसी भाव ही नहीं था, कोई दूषित भाव नहीं था। हमारी देह में कितने दूषित भाव हैं, हमारी देह में कितना दूसरों के लिए अद्भुत भाव आते हैं, एक से एक गलत भाव आते हैं।
उनके मन में कोई भाव ही नहीं था। उनका स्वभाव, उनका भाव, उनका स्वरूप रूप सब एक एक कन राम राम राम। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनका निपुण विवेक था, जैसे हनुमान जी का निपुण विवेक है कि राम नाम के बिना कोई कृपा ही नहीं है, उनका भी यही था। अब देखो हनुमान जी तो बहुत चकित हो रहे हैं, कहते मैं तो एक रात एक दिन श्री माँ का दर्शन किया है, पर जिन्हें सीता जी माँ कहती हैं उनका स्वरूप जब हनुमान जी ने देखा गदगद हो गए। इतना दर्शन महाराज जी, दिन रात किशोरी जी की सेवा और दर्शन। पहले राम नाम अंदर भरा हो तो किशोरी जी के दर्शन भरते हैं। पहले जब तक राम नाम अंदर नहीं भरता ना तो किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। छोटू जी इसलिए आए हैं मेरे पास कि पहले तुम राम प्रेम भरी हो जाओ, फुलवारी तो हम लिखा ही देंगे क्योंकि वो हमारी ही है, हमारी श्री किशोरी जी के हम ही लिखा देंगे। तो वो जो त्रिष्टा जी हैं महाराज वो तो बहुत गजब है। अच्छा अब आगे फिर हम विभीषण जी के पास। कपिहि विभीषण आवत देखा, जाना कोरूप दूत विशेषा। जब सारे बंदरों ने देखा कि राक्षस एक आ रहा है और ये तो रावण का कोई दूत आ रहा है, जैसे हमने हनुमान जी को दूत बना के भेजा था, तो उन्होंने क्या किया, ताही राखी कपीश पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। उसको रखकर हनुमान सुग्रीव के पास रखकर उसको सारा सुग्रीव को हालचाल बताया कि ऐसे ये उड़कर आया है एक राक्षस। तो सुग्रीव जी भगवान राम जी के पास गए, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु, प्रभु ने हनुमान जी के यहाँ हाथ रखा था। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, परसा शीर्ष सरोरु पाने। हनुमान जी राम जी के दोनों कर कमल हनुमान जी के शीश पर हैं और विभीषण जी के मस्तक पर भगवान जी की उंगली का राज तिलक है कि नहीं अद्भुत बात, है कि नहीं अद्भुत बात। अहल्या जी के सिर पर भगवान के चरण कमल, है कि नहीं अद्भुत बात। हनुमान जी के ऊपर कर कमल, अहल्या जी के सिर पर चरण कमल, और विभीषण जी को तिलक कर दिया भगवान राम जी ने। जटायु जी को गोद में ले लिया। भगवान जी है कितने कृपा। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भय पारा। आकाश से फूलों की वर्षा की झड़ी लग गई, ऐसा राम जी ने कृपा की उनके ऊपर। राम कहते रावण ने तो अपने कितनी बार सिर उतार कर दिए होंगे, शिव जी को दिए हैं, पर इसने तो कोई सिर भी नहीं दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया, तो भी भगवान ने इसके सिर पर मस्तक कर तिलक कर दिया। ऐसे प्रभु भगवान को छोड़कर किसका भजन किया जाए, शिव जी कहते हैं। और भगवान श्री राम जी इसको कहते हैं कि हे लंकेश। भगवान ने पहला शब्द ही, पहले विभीषण कह रहे थे, जब तिलक किया तो लंकापति लंकेश कह रहे हैं उसके। भगवान राम जी ने उसको अपना एक तरह से मंत्री बना दिया। किसको? विभीषण जी को। विभीषण जी शरणागति में आए हैं, इसलिए उनके ऊपर अपरंपार कृपा है, बहुत अपरंपार कृपा है विभीषण जी के ऊपर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी ने इसीलिए कहा था, लक्ष्मण जी से पूछ लो भगवान के कृपा में किन किन लोगों ने शरणागति ली, किन किन को वरदान मिला।
तो लक्ष्मण जी कहते नित नवलस्य रघुवीर पद, जो प्रेम होता है ना वो अद्भुत होता है। और लक्ष्मण जी बता सकते हैं कि भगवान की शरणागति में कौन कौन प्यारी आत्माएं विराजमान है, क्योंकि उन्होंने सारी लीला देखी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुमको मेरी लाज रघुवर, तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम गरीब निवाज। उनको कहा, गुरु वशिष्ठ महाराज जी के हृदय में आकर कहा कि हे गुरु महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। अब जिनका नाम आपने रखना है, आपको पता है वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, तो आपकी बुद्धि इसमें काम नहीं करेगी कि इनका नाम क्या रखना है। आप अपने चित्त में चैतन्य होकर इनका ध्यान धरो। क्या वंदो बाल रूप सोई राम, इनके जो आपने दर्शन किया है ना, उसको हाथ जोड़कर बैठ जाओ और प्रार्थना करो, प्रभु आपका नाम क्या रखूं। प्रार्थना करो उनसे, ऐसे नाम नहीं रखा जाएगा। जो आए हैं उनका ध्यान धरो, जिनका नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। गुरु वशिष्ठ जी ने बात सुनी, उनको हृदय को बहुत अभ्यंतर तक गई। वो निरंतर भगवान राम जी के ध्यान में लीन, निरंतर उनके ध्यान में लीन। राम राम, निरंतर गुरु महाराज जी जो बालक देखे थे, प्रगट भय प्रगट कृपाला को देख क्या, क्योंकि सबसे पहले गुरु महाराज जी ने माता कौशल्या जी, सुमित्रा कैकेयी जी के बाद गुरु जी ने दर्शन किए, फिर बाबा दशरथ जी ने किए थे। तो गुरु महाराज जी ने जो बालक छोटे से देखे थे भगवान, वो उनका ध्यान आंखों में बसा लिया और उस ध्यान में निरंतर चिंतन चैतन्य करते थे। तो उसी ध्यान में से निकला राम नाम। ये गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान का राम नाम लिखा। अब गुरु वशिष्ठ महाराज जी के ऊपर एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दूसरा कर्तव्य आ गया कि उस बालक को तिलक करना है मैंने, जिसका मैंने नाम राम रखा, साक्षात भगवान। पूरे तिलक करना है तो ये मेरी उंगली है, इससे पहले होगा फिर अंगूठे से होगा। तो उन्होंने अपने अंगूठे को और इस उंगली को, दोनों को मिलाकर गुरु वशिष्ठ महाराज जी ने निरंतर राम नाम जाप किया। राम 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 राम, ताकि इन दोनों उंगलियों में राम के सिवाय और कोई भाव ही ना रहे। हम करन्यास करते हैं ना, वो तो आपने सुना ही हुआ है, पर गुरु वशिष्ठ महाराज जी कहने लगे इन दोनों उंगलियों के बीच में और कोई भाव आए ना। तो निरंतर वो राम 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 राम। गुरु महाराज जी ने अब इस गुरु महाराज जी ने निरंतर राम नाम लिया।
इन दोनों उंगलियों को राम राम किया, राम राम। जब भगवान का श्री तिलक होने लगा, राज तिलक, चंदन केसर कुमकुम, मृगमद चंदन कुमकुम सब एकदम बड़ा सुंदर स्वर्ण पात्र में रखकर उसको घोला गया। गुरु महाराज जी ने राम जी को देखा, राम जी ने गुरु महाराज जी को देखा। गुरु महाराज जी की मौन प्रार्थना, भगवान श्री राम जी, मैं आपका राज्य तिलक करने जा रहा हूँ, कृपा कर आप उसको सफल करें। राम 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 राम। तब गुरु महाराज जी ने भगवान श्री राम जी को जब राज तिलक किया अपने इस उंगली से, इस अंगूठे से, तो उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी कहकर उन्होंने भगवान का तिलक किया। देखो ये फल है ऐसी कृपा का प्रकट होना, ये सब ठाकुर जी की कृपा, अहेतुक कृपा। कब वो क्या कृपा दे दें, बहुत सुंदर कृपा। राम श्री राम चंद्र कृपालु भज। जय जय श्री